शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11/7/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11/7/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को अपने जीवन की वैल्यू समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है और इस अमूल्य जीवन के अंदर तुम्हें बाप की श्रीमत पर विश्व की सेवा कर लेनी है और इस नरक बने हुए भारत को स्वर्ग बनाना है। इसलिए जितना हो सके ऊंचते ऊंच भगवान को याद करके, और वह हमारा परम पिता है, परम शिक्षक है और सतगुरु भी है, तो उनसे हम अपना स्वर्गीय सृष्टि का वर्षा प्राप्त कर लें। शिक्षक के रूप में वो जो शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षाओं को प्राप्त कर लें और फिर गुरु बन करके वो हमें गति और सद्गति का मार्ग दिखाते हैं, तो हम उनकी श्रीमत से गति और सद्गति के मार्ग पर चलें। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के अनमोल महावाक्य। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। बाबा कहते हैं इतना जीवन अमूल्य है कि तुम इस नरक बने हुए भारत के अंदर फिर से स्वर्ग ला देते हो। प्रश्न है आज का, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर है, पहले तो खुशी गायब क्यों होती है? तो खुशी गायब होने का कारण मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि देह अभिमान में आने के कारण, या फिर दूसरा कारण दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं कि जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। मुरली की शुरुआत ओम शांति। ऊंचते ऊंच भगवान और फिर भगवानु वाच बच्चों के आगे। ऊंचेते ऊंचा भगवान है हमारा परम पिता परमात्मा। तो भगवानु वाच स्वयं डायरेक्ट भगवान हम बच्चों के आगे कहते हैं कि मैं तुमको ऊंचते ऊंच बनाता हूँ। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम समझते भी हो कि बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते हैं कि परम पिता परमात्मा ऊंचते ऊंच हैं। बाप खुद कहते हैं मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। भगवानु वाच मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंचे ते ऊंच भगवान, और मैं कहता हूँ मेरे बच्चे ऊंचते ऊंचे हैं। देखो बाबा क्या कहते और हम बच्चे क्या कहते, तो सिद्ध कर बाबा बताते हैं। पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते हैं, वो भी कल्प पहले मुआफिक। बाप समझाते रहते हैं कि कुछ भी बात न समझो तो पूछो, लेकिन उसमें शंका पैदा न करें। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है,
भले कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर के गए हैं, भले अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो कोई हो न सके। वह तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहाँ तो रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। उसको कहा ही जाता है सुख धाम। वहाँ तो रहने के महल भी सोने के बनते हैं, तो बाबा कहते गोल्डन हाउस बनते हैं, और उसको कहा जाता है सुख धाम। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है। तुम डायमंड बनते हो, क्योंकि गोल्डन एज थी, अब है आयरन एज। बाप कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठ समझाते हैं, तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। ये तुम्हारा जीवन बाबा कहते हैं बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। हाँ, कोई सिर्फ व्यक्तिगत अपनी सेवा, परिवार की, समाज की, या फिर राज्य की या राष्ट्र की नहीं करते हो, लेकिन पूरे विश्व की तुम सर्विस करते हो। बाप को बुलाते ही हैं कि आकर हेल को हेवन बनाओ। हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना, तो बाप कहते हैं कि तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर तुम हेवन में होंगे। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें भूल जाती हैं, और ये तो फिर भी होगा, क्योंकि चक्र तो फिरता ही रहता है। फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में आना जरूर है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, दिल में कोई भी शंका हो जिससे खुशी नहीं रहती तो बताओ। बाबा कहते मैं खुद बाप जो सर्व बातों को जानने वाला सर्वज्ञ हूँ, तो कोई भी बात समझ में न आती हो या कहीं कोई शंका हो तो बाबा कहते हैं बताओ, नहीं तो खुशी उड़ जाएगी। तो बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना चाहिए ना। खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो, अब खुशी तो होनी चाहिए ना। भगवान पढ़ावे जिसको, वो नाखुश कैसे हो सकते हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो। भले बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर बाप बैठ नई दुनिया रचते हैं। नहीं, बाप कहते हैं मैं सिर्फ पुरानी को नई बनाता हूँ, पुरानी दुनिया विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। मैं कुछ करता नहीं हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है। हाँ, जैसे ड्रामा चलता रहता है, ये सब ड्रामा में नूंदा हुआ है, वैसे सब बातें होती जाती है। पतित दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। पारसनाथ आकर के बनाता हूँ तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। वहाँ तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं है। बाबा कहते पारसनाथ पारसपुरी की स्थापना करते, परंतु जिसने पारसपुरी बनाई उस बाप को कभी भी फिर बुलाते ही नहीं है। उल्हैना बाप का बच्चों के प्रति कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ा विजिट तो लो? कहा कभी बाबा को ऐसा हम बच्चों ने कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो? बुलाते ही नहीं। गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करे, पतित दुनिया में याद करते हैं, सुख में करे न कोई। बाबा कहते हैं सभी दुख में मुझे याद करते हैं, परंतु सुख में मुझे कोई याद नहीं करता है। ना ही मुझे दुख में बुलाते हैं। सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं। पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं, वो भी पूजा करने के लिए
कितनी वंडरफुल बातें हैं। अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए। कान भी प्योर करना चाहिए, प्योरिटी फर्स्ट। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। तो बाबा कहते पवित्रता नहीं होगी तो ज्ञान की कोई भी बात की, राजयोग की, धारणा की या फिर सेवा की कोई भी बात की धारणा नहीं होगी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। यह भी तुम जानते हो कि ये वही महाभारत लड़ाई भी है। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है और हूबहू अब भी होगा, पर सब ड्रामा अनुसार। आगे मीठे मीठे बाबा जो स्वर्ग बनाते हैं तो बच्चों को कहते हैं कि तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं जैसे कल्प पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते ही हैं पैराडाइज। पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकला है। कहते हैं मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई टुपका लगाए तो परी बन जाए। वास्तव में है ये ज्ञान मान सरोवर, उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनिक को परी कहते हैं, ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैठ दिखाई है। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाप कहते हैं हमने तो बच्चों को कितना शाहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहाँ किए। हाँ, बाबा हिसाब पूछ रहे हैं। भारत कितना शाहूकार था और अभी भारत का क्या हाल है। जो 100% सॉल्वेंट था अब 100% इनसॉल्वेंट बन पड़ा है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। कृष्ण कृष्ण कैसे बना ये किसको पता थोड़ी है। अब कृष्ण कैसे कृष्ण बना तो बाबा अभी उसका राज सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आगे जन्म में शिव बाबा को याद करने से ही वो कृष्ण बना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत सेवा में रहते हैं। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान भी बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी। खिदमत करना माना अच्छी तरह से सेवा करना। जिस्मानी रूहानी दोनों खिदमत करने से बहुत खुशी होगी। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिख दी है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, कितना राज है और कोई इन बातों को कुछ समझ न सके। नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना समय लगता है। बाबा कहते हैं उसको तो सेकंड लगता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप ने साक्षात्कार कराया कि तुम विष्णु का रूप बनते हो। सेकंड में ब्रह्मा बाबा को निश्चय हो गया। विनाश का साक्षात्कार भी हुआ। नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजा ही ठाठ से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। अब बाप तुम्हें
ये ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। वो व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, परंतु इनके पार्ट और तुम्हारे पार्ट में फर्क है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया, क्योंकि भट्ठी बननी थी। तुमने भी सब कुछ छोड़ा, नदी पार कर आए, भट्ठी में पड़े, फिर क्या क्या हुआ बस कोई की परवाह नहीं। कहते हैं कृष्ण ने भगाया। अच्छा, क्यों भगाया? तो पटरानी बनाने। अब ये भट्ठी बनी तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में क्या क्या है, सो अब तुम समझते हो। भगाने की तो बात ही नहीं। कल्प पहले भी बाबा कहते हैं कि गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। ये तो ड्रामा है। जो कुछ होता है बाबा कहते हैं कल्प पहले माफिक। तो बाप दादा कहते हैं कि अभी तुम अच्छी रीति जानते हो कि कल्प पहले जिन्होंने राज्य लिया है वो जरूर आएंगे। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया है। सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं। कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। कथाएं भी तो है ना। तुम काल पर विजय पाते हो। तुम जाते हो अमर लोक में। अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर बाबा कहते हैं कि दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसके लिए क्या करें? अपना बाबा कहते रोज पोता मिल रखो, क्योंकि रावण के द्वारा तुमको घाटा पड़ा है और मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। ये है ज्ञान रत्न। कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो। कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा कर लेते हैं। 21 जन्म के लिए करते हैं। 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म बाबा कहते हैं तुम बहुत सुखी रहते हो। पद्मा पदम पति बनते हो। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम अभी पदम पति बन रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ। तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ और आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही हैं सुख धाम में। शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो ही नहीं सकती। वह तो आत्माओं का झाड़ है। सूक्ष्म वतन की कोई बात ही नहीं। बाकी ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तुम जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी। ऐसे नहीं कि एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते हैं, वृद्धि तो होती है ना। फिर द्वापर में वही पूज्य, सो फिर पुजारी बनते हैं। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते हैं कि आप ही पूज्य। जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं, तो इन बातों को तुम समझते हो। बाबा कहते हैं आधा कल्प तुम गाते आए हो ऊंच ते ऊंच भगवान, और अब भगवान वाच ऊंच ते ऊंच बच्चे हो। तो ऐसे बाप की राय पर भी चलना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। यहाँ तो सब रह न सके, सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। अब यह भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है दर्शन करने के लिए। कोई को दर्शन नहीं होता है तो गाली भी देने लग पड़ते हैं।
समझते हैं कि महात्मा का दर्शन करें। अभी बाप तो है बच्चों का, बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो, कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई धारणा नहीं कर सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते, फिर बाहर में जाते हैं तो वहाँ के वहाँ ही रह जाते। वो खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। हाँ, बाबा कितना समझाते हैं कि चार्ट रखो। हाँ, जब बाहर निकल जाते हैं किसी कार्य अर्थ, तो बाबा कहते हैं फिर वहाँ न योग करते न पढ़ाई करते, फिर खुशी भी नहीं रहती। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपना रोज का चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, तो चार्ट देखना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। तो बाप समझाते हैं कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो, आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं ये है कांटों का जंगल, काम महाशत्रु है। ये अक्षर खुद गीता के हैं। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़े ही थे। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे गीता महात्म्य बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, फिर छोटी भी होती है। कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं। उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं। समझते भी हैं कि स्वर्ग की राजाई देते हैं, फिर भी सुनंती कथंती अहो माया फारकती देवंती। बाबा कहा तो बाबा माना बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है पतियों का पति गुरुओं का गुरु एक ही है, और वो हमारा फादर है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो कि बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प मिलते हैं। आप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख्य है ही अलफ, उसमें बेमर्ज है। बाबा माना वर्षा, वो है हद का, ये है बेहद का। हद के बाबा तो ढेर के ढेर हैं, बेहद का बाबा तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार की बातें बाबा कहते हैं स्थूल सूक्ष्म खिदमत कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। नंबर 2 है अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मिल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं और अविनाशी रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। वरदान है सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला
अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। कभी भी झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हो तो वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। स्लोगन है, मैं त्यागी हूँ, मैं त्यागी हूँ। इस अभिमान का त्याग ही सच्चा सच्चा त्याग है। अच्छा, ओम शांति।